लाली मेरे लाल की देखो तो लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। हाँ जी। जब लाली देखने के लिए चलेगी तो खुद ही लाल हो जाएगी और बोलने के लिए नहीं रह जाएगा। जिस साधक के पास बोलने के लिए कुछ ना रह जाए, समझ लीजिए वो साधक उतर गया। क्योंकि भागवत में भी जो मूल रूप था भागवत का, उससे भी हम लोग भटक गए। क्योंकि भगवान सुखदेव जी के पास और राजा परीक्षित के पास समय नहीं था। बिल्कुल महाराज। इन सब आडंबरों के लिए समय नहीं था। पीपल के पेड़ उस वट वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने कथा कर ली। क्योंकि अब कथा नहीं, व्यथाएं सुना रहे हैं। हाँ जी, हाँ। और व्यथा का कारण ये रहा कि जिसकी वजह से हम लोग भटक गए। आज हमारी जो नई जनरेशन है वो किसी भी रूप में हम लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज हम ऋषिकेश के एक आश्रम में आए हैं। ये आश्रम जंगलों के बीच बना हुआ है। यहाँ से 100 मीटर दूरी पे ही गंगा बहती है और इस आश्रम का नाम अखंड महायोग श्री पीठ न्यास है। तो यहाँ तो माँ भगवती के साधक से आज हम आपको मिलवाएंगे। आइए अंकित जी। बढ़िया महाराज जी। नमस्कार। आज हमारे साथ स्वामी अखंडानंद जी महाराज हैं। महाराज जी अखंड महायोग श्री पीठ ऋषिकेश से हैं। तो महाराज जी आज हमें कुछ अपने बारे में बताइए और कुछ हमारा मार्गदर्शन कीजिए। पहले तो मैं आपके अंदर बैठी हुई उस आत्मा को, भगवत स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। आप आए, बड़ा अच्छा लगा जी। तो विषय तो बहुत सारे हैं जी। लेकिन आपकी जिज्ञासा रही, कहते हैं जिज्ञासा ही आवश्यक है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है, जो ब्रह्म सूत्र है उसमें कहा गया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले ये कहा जब भगवान की कृपा होती है जीव के ऊपर तो वो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, तब वो ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो पहले जिज्ञासा होना आवश्यक है। तो जिज्ञासु आप हैं तो तभी तो यहाँ तक पहुँच गए। महाराज जी मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आजकल बहुत हमारे धर्म को लेकर बहुत अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं, यूथ बहुत ज्यादा भटका हुआ है। जी। तो उसके ऊपर आप क्या सही है क्या गलत है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए पहले सारी चीजें परंपरागत आती थी। जी। अब आज भी साधना के लिए भी हमारे पास कई बार लोग आ जाते हैं भटकते हुए। तो वो ये कहते हैं जी तुरंत दे दीजिए, और तुरंत देने का कोई भी काम नहीं रहता। 8.5 साल का हठ योग रहा है। महात्मा जिनको कहते हैं आज की डेट में, कबीर साहब भगवान का स्वरूप थे। तो 8.5 साल का हठ योग रहा। तब शुद्धिकरण होने के बाद उन्होंने कहा कि तो सहज में ही उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद 24.5 साल का हठ योग जो रहा वो रहा महात्मा बुद्ध का। तब वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए। आज व्यक्ति कुछ करना तो चाहता नहीं, और जरा सा किसी को कुछ मिल गया तो वो सोचता है कि महात्माओं के पास बड़ा आनंद है। आज महात्मा ये नहीं देखते कि वो कभी रूखी सूखी खा रहा है, कभी रेत में लेट रहा है, तो कभी धूप में तप रहा है, और वो आडंबर को पाल के, क्योंकि इस संसार में आडंबर बिकेगा। बिल्कुल। सत्यता का मार्ग। वो एक हमारे मिलने वाले पंडित जी थे, अब तो नहीं है। वो करीब 25-30 साल पहले कहा करते थे कि नकली तोता बिकेगा आपका 20 रुपए का और असली बिकेगा 10 रुपए का। तो समय जो हो गया वो नकली का हो गया। आडंबर के सहित चाहता है व्यक्ति, क्योंकि लोग चमत्कार की बात करते हैं। चमत्कार कोई ऐसी चीज होती नहीं, क्योंकि चमत्कार करने वाला व्यक्ति कहाँ चमत्कार की बात कर रहे हैं। चमत्कारित व्यक्ति अपने आप में चमत्कार करता है, अपने अंदर चमत्कार करता है। उसकी वाइब्रेशन से ही चमत्कार होते हैं, वो दिखा के नहीं करता। आजकल देखो कोई सुदर्शन चक्र चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो भ्रमित जो, और फिर जब धरे जाते हैं तो फिर जो है ये और लोगों को भी बदनाम करते हैं। क्योंकि वो संत नहीं, डायरेक्ट भगवान बनते हैं। और जब भगवान बन जाओगे तो भगवान ने तो कहा कि फिर मेरी जेल में भी आना पड़ेगा। क्यों, भगवान तो जहाँ पैदा हुए तो वहां तक तो जाना ही पड़ेगा ना। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग मूल से भटक गए। और सत्यता के मार्ग को जानने के लिए संत को जब आप पहचान पाओगे, जब संत स्वयं पहचानना चाहे। तो महाराज जी अगर वो पहचानवाना ना चाहे तो आप उसे पहचान नहीं सकते। जी महाराज जी मैं पूछना चाहूंगा, ये सोशल मीडिया है जो है, जी सोशल मीडिया ही भटकाव का कारण है विशेष रूप से। क्योंकि बेसिकली क्या, सोशल मीडिया पे कुछ चीजें अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं इनके नहीं है, लेकिन आखिर हमको सोशल मीडिया की इतनी जरूरत ही क्यों पड़ी? इतना ज्यादा जबरदस्ती हमने काम ही क्यों किया? चुपचाप का काम था, ये तो बिल्कुल गुप्त रहने का काम था। अब हम लोग भी 20 साल से हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत ही नाम मात्र के लिए अगर कोई छोटी मोटी चीजें हैं तो उसमें भी हमारा प्रयास ही रहता है। कई लोग हमें कहते हैं कि बोले जी आप आइए। अब हम कहते हैं कि भाई इसको आके भी क्या करेंगे, क्योंकि भीड़ ज्यादा बढ़ जाएगी, साधना से टल जाएंगे। बिल्कुल। हमको केवल साधक चाहिए। आज भी हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। अगर कोई साधक हो और वो आना चाहे तो हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वैसी कोई आए मुंह उठाए हुए तो आनंद नहीं आता। जी महाराज जी हमें ये बताइए, जैसे आप आजकल ये यज्ञ कर रहे हैं जी, तो ये यज्ञ किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं आप?
ये हमारे यहाँ 4 नवरात्रि आती है, जी माँ भगवती की कृपा होती है, तो उसमें हम लोग ये यज्ञ करते हैं माँ के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए, समर्पित करने के लिए। जी क्योंकि साधक का दायित्व बनता है कि वो माँ के श्री चरणों में समाहित रहे और उनका गुणगान करे और उनका पूजन अर्चन करे। जी तभी शक्ति गेन करता है, तो शक्ति लेता है तो शक्ति देता है। जी 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 जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो हम बैंक बैलेंस ही नहीं हुआ तो देंगे। सही बात है तो महाराज जी, इसलिए प्रयास बिल्कुल रहता सही है बात है माँ महाराज के जी। लिए। जी तो महाराज जी जैसे आप नवरात्रि बोल रहे थे, नवरात्रि मतलब पूरे साल में जी, कितनी बार आती है? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा आपने। हमारे यहाँ नवरात्रि जो है वो 4 आती है, जी और विशेष रूप से जो इसका, जैसे कई लोग ये भी पूछते हैं कि भाई ये इसी माह में क्यों आती है, उसमें क्यों आती है, जी जी तो उसका भी मैं साथ साथ उत्तर दे देता हूँ। जी जी असलियत में हमारे ऋषियों का बड़ा चिंतन रहा है, और भगवती की तो खैर कृपा अद्भुत रही है। उन्होंने ऋतुओं के अनुसार ये सब व्यवस्थित किया है। जी महाराज जी, तो जब ऋतुएं चेंज होती हैं तो उसमें व्रत और इन सब चीज़ों का बड़ा लाभ रहता है, जी शरीर की शुद्धिकरण के लिए भी। जी और एक ऋतु से जब दूसरी ऋतु में जाते हैं तो उनकी संधियों में ही ये लगभग लगभग प्राय आती हैं। जी जी तो जैसे सर्दी आती है तो सर्दी में सर्दीय नवरात्र आता है। जी जी चैत्र में जो है उस टाइम आप गर्मी शुरू होने वाली होती है, हाँ जी हाँ जी, चैत्रीय नवरात्र आता है। जी इसी प्रकार से आषाढ़ नवरात्र आता है। तो इसी प्रकार से जैसे जनवरी के आसपास एक आता है, तो उसमें क्या होता है कि फिर दोबारा हम जो है बसंत ऋतु में प्रवेश करते हैं। जी 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 तो इस प्रकार से हमारे यहाँ बड़ी परंपरा है। बल्कि देखा जाए तो जितना जो ये कहें कि मुस्लिम जो थे, जी जी उन्होंने जो ये प्रक्रियाएं चलाई रोजे की, और उनकी जो है सब हमारी प्रक्रियाओं से ली गई हैं। हाँ जी हाँ जी क्योंकि हमारे ऋतुओं का बड़ा चिंतन है, और बड़ा हमारे ऋषि जो थे जी वो बहुत ही चिंतन का विषय लेते थे। जी जी उन्होंने इतना डीपली दिया है हमें कि हम उसकी अगर छाछ भी पी ले, मक्खन तो हमारे पास की खाना नहीं है, लेकिन तो भी आनंदित हो जाएं। लेकिन दुख का कारण ये है कि या तो हम व्हाट्सएप तक रह गए, हाँ जी बिल्कुल, या गूगल बाबा तक रह गए, जी महाराज तो जी, अपने ग्रंथों को भी नहीं खोलते और अपने शिष्यों का चिंतन भी नहीं करते। सही बात है तो महाराज उसी के कारण ये समस्या आई है। जी जी तो इस प्रकार से हमारे यहाँ 4 नवरात्रि आती है। हाँ हाँ इसमें से 2 गुप्त हैं दो गुप्त। और 2 ऐसी। अच्छा महाराज जी मैं पूछना चाहूंगा ये गुप्त नवरात्रि गुप्त क्यों ही बोलते हैं इसको, मतलब बहुत सही। हाँ जी इसके पीछे कोई रहस्य है या फिर क्या चीज? इतना सुंदर प्रश्न पूछा है आपने, क्योंकि ये इस जगत के लिए बहुत ही लाभदायक है। जी जी असलियत में क्या, हमारी जो नवयुवक है वो तो बिल्कुल अब किसी चीज को ये जानते ही नहीं, न मानते हैं। लेकिन इन गुप्त रहस्यों, क्योंकि गुप्त रहे, ये सारा संसार ही गुप्त है। जी क्योंकि बहुत सारे रहस्यों से, क्योंकि हम, आप देख लो अपने माइंड का बहुत छोटा सा हिस्सा जी जी हमारा डेवलप रहता है, तो साइंस भी कहती है बिल्कुल बिल्कुल अगर वो कहीं पूरा प्रखर रूप से आ जाए तो वो जगत की जो साइंस जहाँ से खत्म होती है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो महाराज जी, उस प्रक्रिया को ना जान के हम लोग जो है इधर उधर की बातें तो करते हैं। जी इसमें पूरा रहस्य जगत से भरा हुआ है ये। जी महाराज इसमें साधक जो है, जो ये गुप्त नवरात्रि होती है, इनमें गुप्त साधनाएं करते हैं, जी महाराज और गुप्त रहकर ही करते हैं। क्योंकि गुप्त रहेंगे तो तब उनकी जो विचारधारा है उसको कोई इधर उधर नहीं कर पाएगा। जी महाराज जी, वो अपने शांति प्रिय ढंग से जो है उसको गुफाओं में चले जाते हैं, या कहीं किसी ऐसे निर्जन स्थान पे चले जाते हैं। वहां पर जाकर उस माँ माई का गुणगान करते हैं, मतलब उसके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। जी जी तो इसलिए इसको गुप्त, क्योंकि 2 तो लोग जानते ही हैं जी 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 प्राय प्राय। हाँ जी तो हाँ जी, गुप्त में जो है वो विशेष रूप से साधकों के लिए बना है। अच्छा अच्छा तो इसमें केवल साधक ही अपनी साधना करते हैं। अच्छा जो आम जन है जैसे घर में महिलाएं हैं, हिंदू महिलाएं हैं, वो लोग नहीं मना सकती इसको? नहीं, बिल्कुल मना सकते हैं, करना चाहिए, अच्छा लेकिन विशेष रूप से साधकों के लिए। अब साधक, वो तो कहा ना पहले, जी जी जैसे कई कबीर साहब की कई बार बात करते हैं कि कई लोग कहते हैं जी उन्होंने ऐसा कह दिया वैसे कह दिया। मैं कई बार कहता हूँ जी कि कबीर केवल 2 लोगों के बोले। जी उन्होंने कहा, कहत कबीर सुनो भाई संतो, और कहत कबीर सुनो भाई साधो। जी जी तो साधो का मतलब साधक। जी जी बिल्कुल तो साधकों के लिए जो प्रेरणादायक बातें होती हैं या प्रेरित करने वाली चीजें होती हैं, वो केवल साधक ही जानता है उस मर्म को। जी 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 क्योंकि साधना के स्तर पे आने के लिए लोग तैयार नहीं है। आज की डेट में चाहते हैं कि गिव एंड टेक करिए। बिल्कुल 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 क्योंकि जैसे विदेशी भी हमारे पास आते हैं तो 10-10 लाख रुपए लेके खड़े रहे, हाँ जी उन्होंने कहा जी हमें दे दीजिए, लेकिन उनकी शर्त ये रहती है गिव एंड टेक, जी महाराज और वो इसमें नहीं होता। क्योंकि इस परंपरा में आप कुछ ले नहीं सकते। जी जो देना वो स्वतः ही देना है, वो परमात्मा की कृपा से देना है। जी जी लेकिन साधक के गुण तो हो, बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल महाराज साधक तो हो, बिल्कुल महाराज जी तो बिल्कुल। वो है। जी जी अच्छा
जैसे आप ये हवन यहाँ पे करते हैं, जी पर डे आप हवन करते हैं, जी 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 तो मैं हवन के बारे में पूछना चाहूंगा। जैसे हवन हम करते हैं जी जी तो हवन की विशेषताएं क्या है जी जी। और हवन से क्या शुद्ध होता है? मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं पता, जैसे मैं यंग जनरेशन से हूँ, तो यंग जनरेशन को हवन का महत्व ही नहीं पता कि हवन से क्या चीजें मिलती हैं। तो आप थोड़ा सा उसका अब बताइए। नई जनरेशन के लिए बता देता हूँ पहले, हाँ, क्योंकि पहले आप basically नई जनरेशन के लिए वो बताइए। वैसी बात तो सुनती ही नहीं हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ तो जी। अगर आप एक 100 ग्राम अगर घी उसमें और आम की लकड़ी वगैरह समिधा जो है जी जी। उसका और सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो टनों के हिसाब से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पर महाराज जी, बहुत लोग ये कहते हैं साइंस साइंस इसको मानती है। मानता नहीं। नहीं, साइंस ही मानती है इसको। अच्छा। उन्होंने ही ये आकलन किया है, इसलिए मैं नई जनरेशन के लिए बता रहा हूँ हाँ जी। कि वो टनों के हिसाब से ऑक्सीजन उन्होंने देखा ना इसको चेक करके। अच्छा अच्छा ये तो कई देशों का और उसका विश्लेषण आ गया है अभी अच्छा अच्छा। कि उसमें जो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब तैयार होगी तो बताइए किस किस के लिए, जीवन के लिए तैयार होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो अपने आप में एक तो अद्भुत यही है। दूसरी बात ये है कि ये आहुति जो है, जी, क्योंकि सारा जगत तो भाव जगत का है, बिल्कुल महाराज जी। क्योंकि भाव से भजन तो उस ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं आप। जी महाराज जी। तो भावनात्मक ये है कि जो आहुति जाती है उनको सुगंधि के रूप में जाती है, अच्छा अच्छा। एक तरह से ऑक्सीजन के रूप में ही जा रही है। जी 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 महाराज तो जी। उनको जो दिया हुआ, क्योंकि इसमें जो हम लोगों का ये होमात्मक कार्यक्रम रहता है, इसमें दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक जी और बिल्कुल। साथ में उसमें सर्वबाधा विनिर्मुक्तों का हम लोग एक मंत्र लगा रहे हैं। जी जी उसका संपुट लगा के इसको लगभग हम लोग करते हैं 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे में लग जाते जी हैं। महाराज जी। तो वो बहुत विधिवत होता है। हाँ जी। और इसमें जो है, इसी में अगर कुंड ज्यादा बढ़ जाए और लोग ज्यादा बढ़ जाए जी महाराज जी। तो सहस्त्र चंडी और सचंडी के नाम से भी जाना जी जाता है। जी महाराज तो ये चंडी महायज्ञ है। इसका किया हुआ लाभ ये रहता है कि इधर आपने हवन किया और तुरंत जो है प्राप्त हो गया ओके। जो आपको लेना देना है। इसमें पूर्ण आहुति का विधान नहीं, मतलब पूर्ण आहुति तो होनी है लास्ट जी में, महाराज जी। जी लेकिन ये तुरंत ही अपना काम करती है, जी महाराज। डेली का डेली हो जाता है। अच्छा जी, अच्छा। और इस हवन का आपका टाइम पीरियड कितना रहता है, मतलब कितनी देर तक करते हैं इस लगभग 4 घंटे 4 सुबह घंटे और 4 घंटे शाम। पर डे? हाँ, 2 पाठ हम लोग करते दो हैं। पार्ट करते हैं। हाँ, विधिवत हमारे आचार्य जी आए हैं, जी ये गौड़ साहब हैं, विकास गौड़, जी जी जी। बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, हाँ जी महाराज भले व्यक्ति हैं, तो वो कर रहे हैं। जी महाराज जी। तो क्योंकि हर कोई इसको कर नहीं पाता कर है, नहीं क्योंकि पाएगा, बेसिकली क्या, इतनी देर बैठना भी इतनी देर आजकल बैठ नहीं नहीं पाएगा। वो है, और सब चीज व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। तो माँ करा लेती है तो हम कर लेते हाँ हैं। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल। जी अच्छा महाराज जी, मैं एक दो चीज और पूछना चाहूंगा। जैसे अगर आपके इस आश्रम में आया जाए जी तो ये किस जगह स्थित है जी जी। और आने का मार्ग कैसे रहेगा? आने का मार्ग, ये वीरभद्र मंदिर यहाँ बहुत प्राचीनतम है जी अपने आप में, जो बहुत प्रतिष्ठित है। जी महाराज। उसके बिल्कुल ठीक नीचे कुटिया बनी है अखंड महायोग श्री पीठ के नाम से। हाँ जी हाँ जी अखंड महायोग श्री पीठ में आप आ सकते हैं। हाँ जी। और ये वीरभद्र में है, वीरभद्र में? वीरभद्र मंदिर के बिल्कुल पास है, हाँ जी। निकट। और ऋषिकेश में है। ऋषिकेश में? तो ऋषिकेश उत्तराखंड में है और उत्तराखंड भारत में है। उत्तराखंड भारत। तो ये इसमें आया जा सकता है। और इसमें हम ये कहेंगे बिल्कुल, बल्कि कि साधक ही केवल प्रधान है। हाँ क्योंकि जी। अगर साधक नहीं आएंगे तो वो व्यवधान पड़ता है हमारी साधना में भी बिल्कुल बिल्कुल। और व्यवस्था में। हम इसमें रोगी को भी देख लेते हैं, अगर कोई रोगी भी हो तो उसको भी विचार कर लेते हैं। क्योंकि रोगी से हमने एक नारा दिया है, हाँ हाँ। रोगी से योगी बने हाँ जी। और योगी से महायोगी बने। अच्छा। तो ये सब मार्ग जो है बड़ा हिडन है। जैसे भी आपने गुप्त की बात की, हाँ जी हाँ जी तो पूरा संपूर्ण जगत जो है वो गुप्त है, जी जी क्योंकि गुप्त रहस्यों को गुप्त ही रखा है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा बोर्डों के ऊपर आजकल लिखा होता है ये चीज फ्री, ये चीज फ्री, ये चीज फ्री, लेकिन नीचे लिख देते हैं एक लाइन में शर्तें लागू। शर्तें लागू, बिल्कुल। तो इसी तरह से ऋषियों ने भी शर्तें लागू की हैं किसको देना है। जी जी जी। तो जैसे हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि आप जो है भेदी संग मिलकर रहना, अनभेदी को भेद न बताना। जी महाराज जी, बिल्कुल। तो इसलिए अनभेदी के साथ ये कार्यक्रम नहीं रहता, जी महाराज। ये भेद वाले के साथ रहता तो महाराज जी, अब जैसे आपने दवाइयों की बात की है, है। जी जी। तो आप किस प्रकार की दवाइयाँ यहाँ पे देते हम हैं? तो पहले क्योंकि बेसिकली साधक आता है तो उसके बस की बैठना ही नहीं होता, बिल्कुल महाराज जी। उसके शरीर में क्षमता ही नहीं होती। जी तो पहले वो क्षमता तो जुटा ले उन सब चीजों के लिए। जब वो व्यवस्था उसकी बन जाएगी, जब शरीर उसका ठीक हो जाएगा, हाँ हाँ। तभी तो शुद्धिकरण होगा। महाराज जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे महाराज आए हुए हैं जी जी और बहुत चीजें मचाई हुई है, आपको पता है। वो मतलब लाइक कथावाचक कम और आडंबर जो है इस तरीके से ज्यादा। तो उसके पीछे कुछ आप बताना चाहें कि क्या चल रहा है, या आपको थोड़ा इसी के बारे में हमें नॉलेज देना चाहें, या युवाओं को ना भटके तो एक सही चीज बताएं इसके लिए।
असलियत में क्या है कि बाढ़ इसलिए आई कि थोड़ा सा भी जो व्यवस्थित हो जाता है जी जी वही ये सोचता है कि मेरे हाथ बहुत कुछ लग गया, जी जी जबकि ये बहुत समुद्र है। वो कहते हैं लाली मेरे लाल की देखो तो लाल, जी। लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। हाँ जी जब लाली देखने के लिए चलेगी तो खुद ही लाल हो जाएगी और बोलने के लिए नहीं रह जाएगा। जिस साधक के पास बोलने के लिए कुछ ना रह जाए, हाँ जी, समझ लीजिए वो साधक उतर गया। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज की डेट में क्या है कि कथा किंवदंतियों पे और दाएं बाएं की बातों में लोग भटक गए, क्योंकि लोग चाहते हैं अपना इंटरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे लोगों की भी एक आदत है, किसी को कुछ सुनना है, किसी को कुछ नाचना गाना देखना है, किसी को। मैं तो कई बार कहा करता हूँ कि भागवत में भी जो मूल रूप था भागवत का, जी उससे भी हम लोग भटक गए। जी जी, क्योंकि भगवान सुखदेव जी के पास और राजा परीक्षित के पास समय नहीं था, बिल्कुल महाराज। इन सब आडंबरों के लिए समय नहीं था। पीपल के पेड़ उस वट वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने कथा कर ली। और आज की डेट में किसी कथावाचक को भी यदि ऐसा कह दे तो एकदम से खाने पाड़ने के लिए आता है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। क्योंकि बेसिकली क्या, सब लोगों ने एक अपनी, क्योंकि अब कथा नहीं व्यथाएं सुना रहे हैं। हाँ जी हाँ और व्यथा का कारण ये रहा कि जिसकी वजह से हम लोग भटक गए। जी महाराज। आज हमारी जो नई जनरेशन है वो किसी भी रूप में हम लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी उसके जीते जागते और चीजें भी देखते हैं। अब मैं इस भागवत के लिए नहीं कह रहा हूँ, हाँ जी हाँ जी, भागवत बहुत श्रेष्ठ है, वो हाँ मेरे जी। लिए परम आदरणीय है, कोटि कोटि नमन है। और उन संतों को भी जो भागवत कर रहे हैं जी, उनके श्री चरणों में मैं अपने आप को हाँ हाँ, प्रणाम करता हूँ। जी जी लेकिन समस्या ये है कि उनके साथ साथ और बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हाँ जी कि जैसे पीछे जो है कोई समोसा खिला रहा है, कोई चटनी खिला रहा है, कोई कुछ खिला हाँ रहा जी है। हाँ जी फिर उन पे कटाक्ष किए गए तो उन्होंने कहा तुम भी ऐसा ही कर रहे हो। हाँ तो जी लोग भटक गए कि क्या चीज सत्य है क्या असत्य है। जी जी इसी में गुरु गोरक्षनाथ बाबा ने कहा है, बचुआ रे संसार भटक गया है, जी जी, तो इसलिए गुप्त रहस्यों को खोलने का समय है। बिल्कुल हम महाराज। लोग साधना कराते हैं, हाँ जी हाँ जी, तो इस साधना का स्तर ये रहता है कि उसमें अपने आप को, जैसे कहा ना लाली मेरे लाल की जिद देखो तो लाल, जी 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 तो उस साधना में जब उतर जाता है तो अपने आप को जान बैठता है कि मैं कौन हूँ। जी जी। और जब वो अपने आप को जान लेता है तो फिर भटकने का मार्ग नहीं रहता है। तो महाराज जी, ये साधना है, साधना भी गुप्त ही रहनी चाहिए। बिल्कुल गुप्त रहनी चाहिए। जी वो कहा ना, प्रेम न बाड़ी उपजे, जी प्रेम न हाट बिकाए, जी राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश धरे ले जाए। जी जी यानी अपने सिर को काट के वहां चढ़ा दे जी, और उसके बाद ले जाए। अब अपनी बुद्धि तो लगाते हैं हम बहुत बड़ी हाँ जी हाँ जी, और चाहते तो बहुत कुछ है, जी जी, लेकिन क्या है, वो कहते हैं जी पैसे के दम पे दे दीजिए हाँ हाँ, या वैसी व्यवस्था में दे दीजिए। आज पिछले 20 साल से हम लोग शोर मचा के कह रहे हैं कि कोई भी साधक आए और ले जाए। जी जी आज तक हमें साधक नहीं मिलते, क्योंकि साधक आए तो कम से कम हमारा भी मन लगता है ना। जी जी, साधक तो है नहीं, व्यापारी आते हैं। व्यापारी आते हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जी इसमें होगा क्या, हाँ, हमें मिलेगा क्या। हाँ जी अब मिलने की बात, जहाँ परमात्मा से आप मिलन करने जा रहे हो, जी जी जी, तो उसके बाद फिर बात कहाँ रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल तो ये महाराज जी। कुंडली शक्ति का खेल है। और जब ये ऊर्जा शक्ति आपकी मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र की ओर चढ़ती है। जी जी जी, अब यहाँ भी हम लोगों के पीछे बहुत लगे। हाँ जी उन्होंने कहा आप हमें सिखा दीजिए। मैं कहा सिखाने वाले को हम पहले ही भगा देते हैं, क्योंकि सीखने वाला सिखाएगा बिल्कुल, और उतरेगा नहीं। हमें तो उतरने वाला व्यक्ति चाहिए, सीखने वाला हमारे- सिखाएगा, फिर उसका व्यापार फिर करेगा। उसका व्यापार कर ही रहेगा। बिल्कुल अब बिल्कुल, उसके नाम पे इतना मजाक बना हुआ है कि ऋषिकेश में बहुत सारे साधक आके भटक के चले जाते हैं जी बेचारे। जी जी जी, तो अभी हम लोग चाहते हैं, ये स्थान हमने इसीलिए बनाया है कि इसमें हम पहले माँ से कृपा करके उनके चरणों में लेट पेट होते हैं, और तब जो है लोटपोट होने के बाद वो माँ जो देती है उसको हम प्रयास करते हैं कि लोगों तक पहुँचाएं। पहले महाराज जी हम जब यहाँ थे तो हमने सुना था कि जैसे ऋषिकेश है, तो ऋषिकेश एक पर्यटक स्थल तो नहीं माना जाता था। जी। लोग ऋषिकेश आते थे साधना करने, इन सब चीजों के लिए ऋषिकेश आते थे। अब लोग पर्यटक स्थल के तौर पे ज्यादा आते हैं, घूम रहे हैं, रिवर राफ्टिंग चालू हो गई, ये सब चीज चालू। हालांकि ये व्यापार है, ये चलेगा ही चलेगा आने वाले टाइम पे। जी जी। पर यहाँ आके मदिरा पान का सेवन करना, तो आप इस चीज को सही मानते हैं? नहीं, वो तो वही सब भटक गए ना। क्योंकि अगर भाई दी मदिरा में आनंद होता तो हमें पिलाओ ना, हम तैयार बैठे। हम तो कहते हैं बताओ इसमें क्या आनंद है। लेकिन जिस परम आनंद को हमने ले लिया, जिसमें एक बार सहस्रार चक्र की ओर जब ऊर्जा शक्ति चलती है तो ऐसा अद्भुत आनंद होता है, आदमी बेहोशी में पड़ा रहता है। और वो आनंद होश में रहते हुए बेहोश रहता है, यानी विवेक इतना जागृत रहता है। जी जी, तो उसकी तरफ जो जाना था, उसकी बजाय नस नाड़ियों को शून्य करने के लिए हमारी जो जनरेशन वो भटक गई है। तो उस भटकाव के कारण ही परेशानी का कारण हो गया। क्योंकि जो मूल था, उस मूल को छोड़ के हमने और सिर्फ पत्तों पत्तों को पकड़ लिया, तो उसमें जो है हम बह गए। हमने पाश्चात्य सभ्यता को अपनाया है, जबकि वो 30-32 साल में वो सारे कर्म करने के बाद खोखले हो जाते हैं और वो हमारी तरफ को भाग रहे हैं। वापस हमारी तरफ वो उस शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। वो कहते हैं यहाँ एकल परिवार है और जो जिस तरह की
यहाँ व्यवस्थाएं हैं, वो उतनी सुंदर व्यवस्थाएं तो कहीं भी नहीं, पूरे विश्व में नहीं है। जी महाराज जी। और आज की डेट में पूरा विश्व इस सनातन की ओर झांक रहा है, पर दर्द एक ही बात का कि जो चीज हमें परोसनी थी वो हम परोस नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल महाराज जी। जैसे भागवत के बहुत सारे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, भागवत के इतने सुंदर अंश हैं, उसमें योग भी है, कर्म भी है, सारी चीजें भर के रखी हैं पूरी तरह से, लेकिन उनको उजागर नहीं कर पाते। 7 दिन में भागवत हो ही नहीं सकती, वो तो उन्होंने सुखदेव जी ने कर ली। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आज की डेट में तो इतनी स्थिति, क्योंकि इसका बखान कितना किया जाए, वो तो इतना सुंदर ग्रंथ है, पूछो मत। जी महाराज, अद्भुत है। जी महाराज जी। कि जब उन्होंने पुराने लिखने के बावजूद भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई व्यास जी को, तो उसके बाद भी उन्होंने इसकी रचना की और सब वेदों का सारांश भर दिया उसमें। लेकिन बशर्ते उसको वहां तक पहुंचाए तो सही हम, जन जन तक। ऐसा नहीं, हमारे बहुत सारे जो साधक हैं, बहुत सारे कथावाचक हैं, वो इसको पहुंचा भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। इस तरह के बहुत सारी, ऐसा नहीं, सनातन को संभाला भी है इन लोगों ने। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ये भी कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके तो कम से कम संभले ही है। जी जी महाराज जी। अच्छा महाराज जी, मैं एक आपसे पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपके चेहरे पे इतना तेज कैसे है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरा तेज तो बिल्कुल धुला पड़ा है, क्योंकि मैं तो नान ले रहा हूँ। नहीं, फिर भी काफी तेज नजर आ रहा है। तो माँ माई की कृपा है। जो भी है माँ की कृपा है। जी जी। और माँ ही बच्चे को रखती है, माँ को तो पोषित करती है। जी जी। जब माँ की शरण में हो जाते हैं, वो कहते हैं ना कि सबसे पहली शर्त है श्रद्धा और समर्पण। बिल्कुल। जब समर्पण आप कर देते हैं तो माँ अपने आप आपके योगक्षेम को भी हन कर लेती है और आपके शरीर को, आपके तेज को भी संभाल लेती है। माँ की कृपा है। जी। ठीक है महाराज जी, मतलब आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, तो महाराज जी आज के लिए हमें थोड़ा आज्ञा दीजिए, और फिर हम आपसे बहुत बहुत आपका आभार और बहुत बहुत आशीर्वाद। जी जी। आपकी मंगल कामनाएं करता हूँ।